Good morning, everybody. Everybody. No. I had this thought yesterday about the tech that we use in our day-to-day lives. They have attained a certain level of technical advancement और हौली चल रहे making your life easier, making it hassle-free experience for you. It could be your smartphones or cameras, and my point was primarily around cameras. How the new mirrorless cameras that are in the market are so perfect, be it in shooting a video, be it shooting photos with a sniper-like autofocus, shooting with Sony cameras in the dark, producing noiseless images and छप्पड़ फाड़ dynamic range. ये सारी चीज़ें होने के बावजूद the drastic switch that I have witnessed of people switching to film cameras. That is literally the trend that is in the photography community as of now. लोगों को ना टाइम के साथ ना ये बहुत ही सोललेस लगने लग गया पूरा जो ये क्या है यार, कैमरा निकाला फ़ोटो खींची ठीक है, इसमें कहाँ है माथापेची नहीं हो रही, मेरा दिमाग क्यों नहीं लग रहा, थोड़ा कहीं पे हो यार एडवेंचर सा हो। अब जो फिल्म कैमराज है वहाँ पे एडवेंचर पूरा है। सबसे पहली बात तो यू आर यूजिंग ओल्ड विंटेज कैमराज, फिल्म रोल डाल के। सी मिररलेस में एट द बैक ऑफ योर स्क्रीन यू कैन चेक एवरीथिंग इन द मोमेंट दैट तुम्हारा एक्सपोजर क्या है, फोकस क्या है, ISO क्या है। फिल्म कैमराज में यू हैव नथिंग, यू हैव द सीन और तुम थोड़ा बहुत रीडिंग लेके यू टेक द फोटोज, और उसमें भी अब तुम्हारे पास एक रोल पे 36 फोटो है एंड ईच शॉट कॉस्ट्स यू मनी, लाइक लिटरल मनी। और ये ट्रेंड ना मोटरसाइकिल्स में भी, चलो एक तो हमेशा से ही रहा है कि लोगों का जो प्यार है वो विंटेज मोटरसाइकिल के प्रति हमेशा से ही उभरता हुआ और बहुत ही रिस्पेक्टफुल सा रहा है। वो चाहे पुरानी एसडीज हो, जावास हो, राजदूत वगैरह हो, या फिर यामाहा RX 100 वाला, पीपल अडोर दोज मोटरसाइकिल्स। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो हिमालयन 411 है आने वाले टाइम में इसकी कल्ट सी फॉलोइंग बनने वाली है, या फिर अभी भी हो सकती है, मैंने ज़्यादा नहीं देखी। टाइम के साथ साथ ना चीज़ें जितनी ज़्यादा एडवांस हो गई है ना, उतनी ही ज़्यादा वो मिनिमलिज्म के उसमें चौंचले में जाके बहुत ही डेड और फ्लैट लगने लग जाती है। तुम पुराने कैमरास देख लेना, टीवीज देख लेना, थिंग्स जस्ट लुक प्रिटियर बैक देन व्हेन प्रोडक्ट्स वर मेड टू लास्ट। कि कंपनी अगर एक प्रोडक्ट बना रही है ना, उनका मोटिव होता था बंदा अगर ये खरीद लेना तो ख़राब नहीं होनी चाहिए, ये प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस नहीं थी। जब फिर जो ब्रांड्स की भूख पड़ जाती है, उन्हें पैसा कमा के देना है, अपने शेयर होल्डर्स को देना है, दे स्टार्ट मेकिंग थिंग्स विद प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस। आज के टाइम में जो एंड्रॉयड्स या फिर आईफोन्स बनते हैं, शुडंट लाइक वन फोन लास्ट यू एटलीस्ट फॉर 8-9 ईयर्स। 5-6 साल के बाद फ़ोन जवाब दे जाते हैं। बट इट्स अ प्रिटी डे। What would you think of a nation where people like Stan Swamy passed away in jail, who wasn't even provided a proper spoon to eat food with his medical condition, and then Umar Khalid sits in jail for 5 years without any proper hearing or anything, but then rapist is granted bail, and on what grounds? And this is, mind you, this is the same Delhi High Court. In a way, it actually makes sense. Fellow is also ex-BJP MLA, and if you just look at the party, you'll realize that he just fits right in. बाइक चलाने के बाद स्कूटर चलाओ ना बहुत टाइम बाद, तो यू रियली डोंट गेट अ हैंग ऑफ द होल इसका फ्लिकेबिलिटी एंड वेट, क्योंकि बाइक पे तो टर्निंग रेडियस एंड ऑल अलग है, वेट मैनेजमेंट अलग है, मसल मेमोरी उसका बना हुआ है, और ऐसा लगता है उसके बाद किसी छोटी सी चीज़ पर बैठ गया, थोड़ा सा घुमा साला सारा ही घूम जाता है। December 31 आज कल जनवरी 1 है, हर कोई बोलने वाला है हैप्पी न्यू ईयर, व्हाट्स सो हैप्पी, व्हाट्स सो न्यू अबाउट दिस ईयर और द नेक्स्ट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट एट इज़ जो January 1 है, इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव न्यू ईयर। एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए ठीक है, लेकिन न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का जो मोटिव होता है, इट्स बिकॉज कुछ नया हुआ, कुछ नया ट्रांजिशन हुआ। दैट्स वाई फेस्टिवल्स लाइक वैसाखी, विशु, गुड़ी पड़वा एग्जिस्ट। और ये जो तीनों फेस्टिवल मैंने बोले, जैसे वैसाखी यहाँ पे नॉर्थ में हो गया, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में हो गया, विशु आई थिंक केरला में हो गया, अलग अलग टाइम्स में मनाए जाते हैं, बिकॉज न्यू बिगिनिंग्स इस टाइम के अराउंड वहाँ पे शुरू होती है। और ये ज्योग्राफी के बेस पे है, क्योंकि इस टाइम के अराउंड वहाँ पे नई फसलें लगती है, नई चीज़ें होती है, नया नया होता है। दैट इज़ वाई इट्स अ न्यू ईयर सेलिब्रेटेड एज ए न्यू ईयर। मारवाड़ी सेलिब्रेट न्यू ईयर आफ्टर दीपावली आई बिलीव, बिकॉज उनका इट इज़ बेस्ड अराउंड इकोनॉमिक पर्पज, इकोनॉमिक रीजंस की वजह से, क्लोजिंग ऑफ द बुक्स एंड देन स्टार्टिंग न्यू बुक्स फॉर अ रीज़न। बट ये जो स्टैंडर्डाइज है January 1 को मना देना फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि इंडिया जैसे सिर्फ एक टाइम जोन फॉलो करता है ना, अदरवाइज़ नॉर्थ ईस्ट आई गेस 1-1.5 घंटा वहाँ पे
वो थोड़ा अब आगे होना चाहिए टेक्निकली, क्योंकि अभी यहाँ पे 8 बज रहे हैं, वहाँ पे अभी भी 8 बज रहे हैं, लेकिन सूरज वहाँ पे भी आधे आसमान में चढ़ा होगा। बट वही होता है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस की वजह से उसको कंटेन करके रखते हैं कि ऊपर नीचे क्यों स्यापे रखने, सेम टाइम जोन फॉलो करो। और एडमिनिस्ट्रेटिव का भी मैं समझता हूँ कि ऐसे वर्ल्ड ओवर 1 जनवरी को ही मनाएंगे, ठीक है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए रखो। और बड़े एक दूसरे को सेलिब्रेट करना, इट्स जस्ट अ वेरी प्लेसिबो थिंग कि ओह द ईयर हैज चेंज, न्यू बिगिनिंग्स। नो न्यू बिगिनिंग्स ऑन जनवरी 1 एंड December 31। इसके बीच में कुछ नहीं हो रहा। ऐसा भी होता है कि कहीं पे हरा हरा दिख रहा है, कहीं पे सूरज दिख रहा है, ऐसा लग रहा है डिमेंटर्स छोड़े हुए पूरे आसमान में, सोल सकिंग, इट ऑल फील सो डेड। और इसके बीच में हम बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर। नोप, थैंक यू, आई रादर वेट फॉर बैसाखी, जब असल में चेंज दिखता है, सूरज होता है, सब कुछ एकदम मस्त खिलने लगता है। स्प्रिंग है वो जहाँ पे न्यू ईयर वाली फीलिंग आती है कि हाँ अब सब कुछ नया नया है। जनवरी 1 एज ए न्यू ईयर, दिस इज़ अ कॉलोनियल एरा का थिंग। ग्रेगोरियन कैलेंडर में सेट कर दिया था कि जनवरी होगा पहला महीना, नया साल इधर शुरू होगा। उससे पहले जूलियस सीजर ने इसको बनाया था बिकॉज ऑफ द लॉर्ड जेनस और समथिंग, लॉर्ड ऑफ ट्रांजिशन एंड डोर्स, पता नहीं कौन से ट्रांजिशंस कहाँ पे हो रहे थे जनवरी के महीने में। नए साल का मतलब ये हुआ ना कि देयर आर न्यू बिगिनिंग्स। मौसम ऐसा है मरने का मन करता है। Oh, we are zoom in और अभी स्पीड 0 है। Damn, that's some high tech Honda shit. I'm not even gonna use this indicator. It's so annoying, man. So loud. Ugh. बहुत हॉर्न क्या दे रहा है, दिख नहीं रहा, इतना बड़ा ट्रैक्टर चल रहा है सामने, हट जाएगा वो। कई बार लोग बहुत ही बेहूदगी वाली बात कर देते हैं। अभी देखना, पूरे मोहल्ले को बता दिया कि मैं मुड़ने वाला हूँ।